जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में एएलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत हम लोग 1000 टेक्निकल साइंस के क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं दोस्तों। ये सीरीज आपको धीरे धीरे इसमें एएलपी और टेक्नीशियन में पहला चाहे प्री जो हो सीबीटी 1 हो या सीबीटी 2 हो, इन सब में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए 1000 जो सीरीज हम चला रहे हैं क्वेश्चन का सीरीज दोस्तों, इसमें आप लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। इस तरह के हम साइंस से क्वेश्चन अलग अलग तरीके से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से छाट के ला रहे हैं। अलग अलग कितनी बार पूछा गया है आरआरबी के, जो भी पिछली बार 2018 में हुआ था सीबीटी 1 और सीबीटी 2 से, उन सब से छाट के क्वेश्चनों को आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि दो प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, दो प्रतिरोध 3 ओम और 6 ओम का समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। देखिए दोस्तों, हमें एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से देगा, कई तरह का क्वेश्चन देगा। तो प्रतिरोध से कई तरह के क्वेश्चन आएगा। ये तो हमें एक दे रखा है कि जैसे दो प्रतिरोध है 3 ओम और 6 ओम के, ये बोल दिया यहाँ के समांतर क्रम में जुड़ा है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो चीज दे सकता है, समांतर क्रम दे सकता है, ठीक है दोस्तों, समांतर क्रम दे सकता है या फिर एक श्रेणी क्रम दे सकता है। ठीक है दोस्तों, श्रेणी क्रम दे सकता है। अब यहाँ दो क्रम आ गया, पहला और ये दूसरा, ठीक है, दो क्रम। तो अब इन दोनों क्रमों को आपको जानकारी रखनी है कि कैसे क्या है। उसके बाद यहाँ पे प्रतिरोध जो होता है दोस्तों, प्रतिरोध उसका मात्रक भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ देता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह भी लिखा आ सकता है एग्जाम में, या फिर इसका सिंबल भी आ सकता है। तो देखिए हम क्वेश्चन को कैसे करते हैं। यहाँ जो अगर समांतर क्रम में दिया है तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समतुल्य प्रतिरोध दोस्तों, ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध बराबर अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या होता है, एकल प्रतिरोध कहेगा आपको एग्जाम में या फिर समतुल्य प्रतिरोध कहेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको हम निकालेंगे दोस्तों, तो 1/r यानी टोटल आर टोटल, ठीक है दोस्तों, बराबर 1/r1 हो जाएगा प्लस 1/r2 अब प्लस 1/r3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से और भी कई सारे प्रतिरोध रहेंगे तो वो सब इसी क्रम में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अगर 2 है तो 2 रहेंगे, 3 है तो 3 रहेंगे, या इसके अलावा अगर एक्स्ट्रा कई सारे प्रतिरोध हैं तो इसी क्रम में जुड़ जाएंगे। अब इनको हमने निकालना है दोस्तों। तो देखिए हमें तो क्या किया है, समांतर क्रम या समांतर क्रम में पूछा है तो हम इस क्रम में रख लेंगे। अगर दो ही हमें प्रतिरोध दिया है तो दो प्रतिरोध इसमें रख लेंगे, यानी 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/r1 का मान ये हो जाएगा दोस्तों, और r2 का मान ये हो जाएगा। ठीक है, r1 में कितना 3 दिया है तो हम 3 ओम रख लेंगे। ठीक है, 3 ओम रख लेंगे। अब प्लस r2 का मान कितना दिया है, 6 ओम। ठीक है, 6 ओम रख लेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या है, ये 1/3 हो गया दोस्तों, प्लस 1/के कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, यहाँ कितना हो जाएगा 2, प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, अर्थात 3/6 हो जाएगा। ये किसके बराबर आया है, ये 1/r के बराबर, यानी 1/r बराबर कितना दिया है, 3/6। तो हमें केवल r निकालना है, तो इसको उल्टा करेंगे तो इधर भी उल्टा, यानी r का मान जब निकालेंगे दोस्तों तो इधर भी 6/3 हो जाएगा, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो आएगा वो 2 ओम आएगा। ठीक है, अगर हमें श्रेणी क्रम में दिया है तब क्या करेंगे, मान लीजिए अगर इस क्वेश्चन में हमें श्रेणी क्रम में देता, ठीक है, तो क्या करते, तो देखिए श्रेणी क्रम का अगर हम निकालें समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है, समतुल्य प्रतिरोध, ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें R टोटल बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 अब प्लस R3, ठीक है दोस्तों, प्लस इसेट्रा जितना भी R जो रेजिस्टेंस है उनको क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, ये समतुल्य प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिरोध से यहाँ से लगभग सारा टॉपिक क्लियर हो गया। प्रतिरोध से संबंधित प्रतिरोध का जो मात्रक क्या है, ओम होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ से जो V बराबर क्या होता है, V बराबर IR जो आता है दोस्तों, यहाँ से इसका निष्कर्ष निकल के आता है ओम्स लॉ से। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है हमें 220 वोल्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए इसी तरह के एग्जाम आपको रेलवे में देखने को मिलेगा दोस्तों, चाहे CBT 1 हो, याद रखिएगा, चाहे CBT 1 हो चाहे CBT 2 हो।
इन दोनों में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है इनके जो टफनेस बढ़ जाए किसी में। भाई प्री में तो प्री यानी हमें क्या करना है, रेलवे आरआरबी छटैया करेगी, कुछ बच्चों को छाटेगी कि भाई सब लोग फॉर्म भर दिए तो क्या सब लोग एलिजिबल हैं, ऐसा नहीं है, तो उसके लिए छटैया करेगी। लेकिन जो CBT 2 है दोस्तों, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले ये देख लीजिए। दिया है 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर। दोस्तों हीटर तो आप लोग जानते ही होंगे। एक हीटर 5 एम्पियर धारा लेता है, 10 मिनट में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाप ज्ञात करना है। कि यानी 10 मिनट के अंदर यदि हमें 220 वोल्ट, ठीक है दोस्तों, 220 वोल्ट का जो हमें बिजली है और उसके बाद एक हीटर पे दिया जा रहा है और जो धारा दिया जा रहा है आई का मान कितना है, 5 एम्पियर है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा V का मान हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या कह रहा है कि 10 मिनट, यानी टाइम बराबर कितना दे रहा है दोस्तों, 10 मिनट है। पहले हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है, हमें ये दे रखा है वोल्ट का मान इतना दे रखा है, धारा का मान इतना दे रखा है और समय हमें इतना दे रखा है। ठीक है दोस्तों, अब हमें पूछा क्या है, ऊष्मा पूछा है। देखिए बात तो समझिएगा। तो हम लोग चैप्टर जो पढ़े हैं, चैप्टर जो कि ऊष्मा का विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, उसमें आप जब भी पढ़ेंगे तो यहाँ विद्युत धारा को जब ऊष्मा में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से एक सूत्र निकल के आता है दोस्तों, H बराबर आता है I² RT। ठीक है दोस्तों, H बराबर I² RT। अब यहाँ पे इस फॉर्म में हमें R नहीं दिया है, ठीक है ना, R रेजिस्टेंस नहीं पता है, तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस ओम्स लॉ लगा के निकाल सकते हैं। देखिए तो कैसे हो जाएगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर क्या होता है दोस्तों, IR। ठीक है, ये ओम्स लॉ होता है। यहाँ से अगर हमें R निकालना है तो क्या हो जाएगा, V/I। कभी कभी हमें एग्जाम में पूछ लेता है कि वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है। तो देखिए वोल्टेज और धारा का अनुपात क्या कहलाता है दोस्तों, प्रतिरोध कहलाता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ वोल्टेज कितना है, 220 वोल्टेज है और धारा का मान कितना है, 5 एम्पियर है। ठीक है दोस्तों, 5 एम्पियर। तो यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी 44 कितना हो जाएगा दोस्तों, ओम। ठीक है ना, ये हमारा आर का मान आ गया। आर बराबर कितना आ गया, 44। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमें आर का मान भी आ गया, हमारे पास कितना आया, 44 ओम। अब देखिए यहाँ पे पुट कर देते हैं, अब ऊष्मा निकालेंगे तो I², आई का मान कितना दे रखा है, 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, आर का मान हमारे पास 44 आया दोस्तों, तो इसको गुणा में 44 लिख लीजिए। ठीक है, और गुणे टी, टाइम पूछा है दोस्तों, तो ये टाइम हमें दिया है 10 मिनट। दोस्तों हमें इसको मिनट में नहीं रखना है, टाइम को कभी भी हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखिए 10 मिनट यानी 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 10 मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 गुणे कितना हो जाएगा, 10, अर्थात कितना हो जाएगा दोस्तों, 600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 600 सेकंड। अब यहाँ पे हम रख लेंगे इसको 600 को। ठीक है, 600 को रख लेंगे। तो अब देखिए जब इसको गुणा करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25, गुणे इधर कितना हो जाएगा, 44, गुणे कितना हो जाएगा, 600। अब देखिए यहाँ पे आसान गुणा करने के लिए दोस्तों 25 का सीधे 6 से गुणा कर दीजिए, 25 छक्का कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही 25 छक्का 150 हुआ, 2 जीरो उठा के रख दीजिए इस पे। ठीक है, अब गुणे इधर कितना हो गया, 44। अब 15 का गुणा इस 44 करिए, 15 चौके 60 के 0 हो गया, हासिल 6 हो गया, 15 चौके 60, 6 66 हो गया। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इन 3 जीरो को रख देना है, 1 2 3 जीरो को रखना है। अब देखिए अब हमें अपने आंसर को देखना है कि हमारे जो टॉपिक में जो 4 आंसर, जो क्वेश्चन में 4 आंसर दिए हैं, A B C और D, अब इसमें देखना है कि इसी फॉर्म में दिया है या घात पावर करके दिया है। कभी कभी पावर, लंबी संख्याओं को पावर करके देता है, तो इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम इस तरह कर सकते हैं, 6.6 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 5 जूल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगा रहे हैं तो 2 ये हो जाएगा, 3 ये, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, आशा करता हूँ क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु, ठीक है, ए से बी तक, ए पॉइंट यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, एक वस्तु है, गतिशील वस्तु है जो ए से बी तक जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बी पॉइंट है। ठीक है, ए से बी तक जाती है, यानी यहाँ से यहाँ तक पहले जाती है। ठीक है, तो कह रहा है 40 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से। ठीक है,
40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से। ठीक है दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो मैंने ये क्वेश्चन करा रहा हूँ वो सारा का सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से निकाला हुआ है। ठीक है, जो भी एग्जाम अब तक रेलवे कराई है बार बार वो इस तरह के क्वेश्चन डाली है। ठीक है, तो देखिए ए से बी तक जा रही है तो किस स्पीड से जा रही है दोस्तों, 40 मीटर प्रति सेकंड से वेग से जाती है, और पुनः ए तक 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लौट जाती है। तो पूरी यात्रा में औसत वेग पूछा है। अब लौट किससे रही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, लौट रही है 60 मीटर प्रति सेकंड से, जा रही है 40 मीटर प्रति सेकंड और लौट रही है 60 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अगर इसको लंबा निकाल के करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब भी कोई एक ही जो गतिशील वस्तु है और दो बिंदुओं के बीच गति कर रही है, यानी जाने में किसी और स्पीड से और आने में किसी और स्पीड से जब जा रही है, तो ऐसे में हमें औसत अगर निकालना हो, ठीक है ना, औसत वेग जब निकालना हो तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों गति का 2 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 2 गुणे 40 और गुणे कितना करते हैं 60, बटे के इन दोनों गतियों का क्या करते हैं प्लस कर देते हैं, यानी 40 प्लस 60 करते हैं। दोस्तों इतना करते ही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 2 गुणे कितना हो जाएगा 40 और गुणे कितना हो जाएगा 60, अब बटे के नीचे के हो जाएगा 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, दूसरा जीरो से दूसरा, अब बचा क्या हमारे पास, 6 में 4 का गुणा कर दीजिए 24, 24 दूना कितना हो जाएगा 48, यानी 48 मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारा औसत चाल हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको बहुत ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें वहाँ पे अपने एक एक सेकेंड को बचाना है दोस्तों एग्जाम में, तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए एक प्रतिबिंब निकालने का जो है ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादातर रेलवे में अक्सर पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे दिया है कि 2 समांतर दर्पण, ठीक है दोस्तों, समांतर का मतलब क्या होता है, जिसमें समान अंतर हो, जैसे रेलवे की 2 पटरियाँ, ठीक है दोस्तों, इनके बीच का जो अंतर है वो समान है। ठीक है, अब देखिए 2 समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाता है, तो इससे बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। क्लियर है दोस्तों, अब देखिए बात समझिएगा, एक दर्पण ये है और दूसरा दर्पण ये है। ठीक है दोस्तों, ये पहला दर्पण है और ये दूसरा दर्पण है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये दर्पण कैसा है दोस्तों, ये प्लेन दर्पण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रखा गया है दोस्तों, अब इसके बीच में एक गोला रखा गया है धातु का। ठीक है, ये धातु का गोला रखा है। अब पूछा है कि इस जो गोले का जो प्रतिबिंब कितना बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब इमेज जो बनेगा प्रतिबिंब, उसकी संख्या कितनी होगी। ठीक है दोस्तों, उसकी संख्या पूछा है। तो बात समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे इसका एक सूत्र होता है, फॉर्मूला ये होता है 360, क्योंकि 360 डिग्री जो पूरा एक बिंदु पर पूरा जो बनता है दोस्तों, कितने का 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 बटे थीटा -1 होता है। क्लियर है दोस्तों, ये इसका फॉर्मूला होता है। मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, जो कभी भी जीवन में अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन बदल भी जाए, चाहे कुछ भी पूछ दे, तो भी आप कर ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमारे आता क्या है, जब भी दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे 2 दर्पण अगर समांतर में है, ठीक है, समांतर में है, समांतर यानी क्या होगा पैरेलल। ठीक है दोस्तों, जब भी पैरेलल में है तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इनके बीच का कोण, जो कोण है इनके बीच का, ठीक है दोस्तों, वो क्या होता है 0 डिग्री होगा। ये ध्यान रखिएगा, जब समांतर क्रम में हो तब उनके बीच का कोण क्या होगा 0 होगा। ऐसे में क्या होता है, जब हम 360 डिग्री अपॉन 0 करेंगे, ठीक है, अब -1, ठीक है, तो ये देखो किसी संख्या के बटे के 0, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग को हमेशा कभी भी आ सकता है। देखिए अगर कोई संख्या दिया हो, संख्या चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 20 हो, संख्या के बटे के 0 हो, उसका मान हमेशा अनंत आता है। क्या आता है, अनंत आता है दोस्तों, जिसका कोई अंत ना हो, जिसको इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा ये तो पहला चीज़ है। दूसरा है, अगर 0 बटे के कोई संख्या है, ठीक है दोस्तों, अगर 0 बटे के संख्या है तो इसका मान 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ लगे हाथ और ध्यान दीजिए कि कितनी भी बड़ी संख्या हो, संख्या चाहे आपका 15 हो या फिर 50 हो या 150 हो या 1500 हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर इसके पावर अगर 0 है दोस्तों, तो इसका मान सदैव 1 होगा।
ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही इसके यानी इसका कोण, दो समांतर जो दर्पण है दोस्तों, एक दर्पण नंबर 2 ये है, दर्पण नंबर 1 ये है, ठीक है। इनके बीच जैसे ही समांतर हैं, अगर पैरेलल है तो इनके कोण क्या हो जाएगा, इनके बीच में कोण शून्य हो जाएगा। जैसे ही हम इसमें थीटा रखेंगे दोस्तों, तो 360/थीटा की जगह क्या रखेंगे, दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो कितना, 0 है। जैसे 0 रखेंगे तो इसका मान, अभी हमने बताया कि संख्या बटे के शून्य होता है तो उसका मान अनंत होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनंत, इनफाइनाइट हो जाएगा। -1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनफाइनाइट। अब इसका मतलब क्या आ गया, अनंत आ गया, कि जब दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के गोले को रखा जाए तो इससे बना प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। चाहे वो गोला हो या उसके बीच में व्यक्ति बैठा हो, चाहे कोई भी हो, जब अगर दोनों दर्पण समांतर में हो तो उनके बीच प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर इसके विपरीत यदि मान लो ये कहा जाए कि दो दर्पण 90 डिग्री के कोण पर हैं, ठीक है दोस्तों, यदि 90 डिग्री के कोण पर है, एक दर्पण इस तरह से है और दूसरा दर्पण इस तरह से, इसके बीच में रखा हुआ कोई वस्तु है, उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा। तो ऐसे में हम जब निकालेंगे दोस्तों तो यही फॉर्मूला रहेगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगा, 90 -1, यानी इससे हम काटेंगे तो 0 से 0, 9 एकम 9 चौके 36, यानी 4 हो जाएगा दोस्तों। और 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, यानी 3 प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों। क्लियर है। तो ये 90 डिग्री अगर है, दोनों दर्पणों के बीच में कोण 90 डिग्री है, तो कितने प्रतिबिंब बनेगा, 3। ये अगर ये समांतर में है तो इसके बीच जो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, अनंत हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनंत, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, विद्युत ऊर्जा, ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह के एग्जाम में हमारे प्रश्न पूछता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो देखिए बात को समझिएगा, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है दोस्तों, इसको हमें किस में चेंज करना है, मैकेनिकल एनर्जी में, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमें मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो बात को समझिएगा, यहाँ पे हमें काम क्या करता है दोस्तों, यहाँ आएगा हमारा मोटर। जैसे हम मोटर होता है दोस्तों, आप लोग देखे होंगे, मोटर में हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई करते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। और ये क्या करता है, ये हमें रनिंग फॉर्म में हमें क्या देता है, मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है दोस्तों, मैकेनिकल एनर्जी देता है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। अब इसके विपरीत अगर वाइसा वर्सा देखा जाए तो वो क्या होगा, यानी हमें मैकेनिकल एनर्जी से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देता है, तो इसको हम मैकेनिकल एनर्जी यानी घुमाने वाली क्षमता, ठीक है दोस्तों। तो इसको या तो हम इसके जनरेटर कह सकते हैं, ठीक है, जनरेटर, या फिर इसको डायनेमो कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं, डायनेमो, ठीक है, डायनेमो कह सकते हैं, ठीक है। जनरेटर या डायनेमो, ये दोनों क्या काम करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक एनर्जी से विद्युत एनर्जी कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। ये आशा करता हूँ ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड दोस्तों बहुत सारे कुछ देता है, ठीक है, तो वो सारा कन्वर्जन मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा कुछ करवा दूंगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो आप लोग को, और जितना भी नोट्स मैं करा रहा हूँ दोस्तों उसको एक कॉपी पे फेयर बनाइए अच्छी तरह से, और सारा का सारा क्वेश्चन दोस्तों ये आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और 1000 जो सीरीज चल रहा है दोस्तों, हम लोग का जो 1000 ALP और टेक्नीशियन का जो 1000 सीरीज चल रहा है 2024 का, इसमें से जो है कि बहुत सारे क्वेश्चन मैं जो है कि पूर्ण रूप से आप लोग को वो करना चाह रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और 1000 चैनल का जो 1000 जो क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसे ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।